आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन 2024। दोस्तों, वीडियो के अंदर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई दो अपडेट आपको देखने को मिलेगी। पहली जो अपडेट है वो सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। दूसरी अपडेट एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से जुड़ी हुई है। तो शुरुआत करते हैं पहली जो अपडेट है उससे। ये आप देखिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, इसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। और नोटिफिकेशन में यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था 21 फरवरी 2024 को, उस भर्ती विज्ञापन के तहत जिन अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था उन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू का जो कार्यक्रम है वो यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। इधर डिपार्टमेंट का नाम है, इधर पोस्ट कितने पद जो है वो किस किस कैटेगरी के लिए विज्ञापित किए गए थे उनका वर्णन दिया गया है। इधर इंटरव्यू का शेड्यूल है, किस विषय का इंटरव्यू कितनी तारीख को कितनी बजे आयोजित किया जाएगा। इधर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यू, तो किस कैटेगरी के अंदर किस विषय में कितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। और इधर जो है रिसर्च एंड एकेडमिक स्कोर अप टू विच कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो इसमें ये कॉलम 6 के अंदर यूनिवर्सिटी की जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उस कमेटी के द्वारा जो अभ्यर्थियों का एपीआई स्कोर था उसके आधार पर जो कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किए गए हैं और जिस कट ऑफ मार्क्स को प्राप्त करने वाले या उससे अधिक मार्क्स प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है, उसकी जानकारी प्रदान की गई है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डिपार्टमेंट है यौगिक साइंस, तो इसके अंदर यूआर कैटेगरी के अंदर एक पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी एक पोस्ट थी। तो इस विज्ञापन के तहत अप्लाई करने वाले जो अभ्यर्थी थे उनका इंटरव्यू 17 नवंबर 2024 को प्रातः 9 बजे जो है वो आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इस विषय में यूआर कैटेगरी के अंदर 30 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 38 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। इस प्रकार से टोटल 2 पदों के लिए विज्ञापन था और इसमें 2 पदों के पीछे जो है 68 अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं यौगिक साइंस, इसकी जो यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थियों की कट ऑफ मार्क्स रही है वो 76 रही है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं इस विषय के अंदर उनकी 41 कट ऑफ मार्क्स रही है। तो इतनी कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले या इससे ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले, यानी जिनका एपीआई स्कोर इतना है या इससे ज़्यादा है, वो अभ्यर्थी जो है उनको यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर भी टोटल 2 पद थे और इंटरव्यू के लिए कितने अभ्यर्थियों को जो है पात्र घोषित किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं 39 प्लस 32 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। तो इनका जो इंटरव्यू है वो 18 नवंबर 2024 को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा और इसमें जो एपीआई स्कोर की कट ऑफ मार्क्स रही है यूआर कैटेगरी के अंदर 76 रही है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 75 रही है। ठीक है, इसके बाद में ये अप्लाइड जियोलॉजी रही है। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, इसमें यूआर कैटेगरी के अंदर 36 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 46 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। तो यूआर जो है इस कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों का एपीआई स्कोर 83 या 83 से अधिक है उनको इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया है और ओबीसी कैटेगरी के अंदर इस विषय में जिन अभ्यर्थियों का एपीआई स्कोर 76 या इससे ज़्यादा रहा है उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। विषय का जो इंटरव्यू है वो 19 नवंबर 2024 को प्रातः 9 बजे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला जो विषय है यह है इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर भी टोटल जो है 2 पद विज्ञापित थे और इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर टोटल 30 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया है। यूआर कैटेगरी के अंदर 31 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया है। तो
तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर एपीआई स्कोर का जो कट ऑफ रहा है वो 58 रहा है, यानी 58 या इससे अधिक मार्क्स जिन अभ्यर्थियों के हैं इकोनॉमिक्स के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। और इकोनॉमिक्स विषय के अंदर यूआर कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 78 या इससे अधिक मार्क्स हैं, ठीक है, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। तो यूआर कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनका इंटरव्यू 20/11/2024 को दोपहर 12 बजे आयोजित किया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनका इंटरव्यू 20/11/2024 को प्रातः 9 बजे जो है वो आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला है एजुकेशन। तो इसके अंदर एक पद था, ठीक है, और 46 अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया है। इसमें कट ऑफ मार्क्स जो रहा है एपीआई स्कोर का वो 83 रहा है। तो 83 मार्क्स या इससे अधिक मार्क्स प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किए गए हैं। तो इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू भी 21 नवंबर 2024 को प्रातः 9 बजे आयोजित किया जाएगा। आगे यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने कॉलम संख्या 6, इधर जो कॉलम संख्या 6 दी गई है, इसमें जो जितने मार्क्स दिए गए एपीआई स्कोर का जितना मार्क्स दिया गया है उतने या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं उनको यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, ठीक है। तो उन अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आईडी और पासवर्ड के माध्यम से सीयू चयन पोर्टल से अपना जो प्रवेश पत्र है, अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि उनको प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो वे यहाँ पर जो है मेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में यूनिवर्सिटी ने और क्या कहा है कि किसी भी श्रेणी के लिए निर्धारित कट ऑफ के समान अंक प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी इंटरव्यू के लिए पत्र घोषित किया गया है, शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। इसके साथ यूनिवर्सिटी ने और क्या कहा है कि जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा जो शिकायतें प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, पहले जो शिकायतें यूनिवर्सिटी के द्वारा मांगी गई थी उस टाइम पर जिन अभ्यर्थियों ने और स्क्रीनिंग के ऊपर शिकायतें प्रस्तुत की थी उन शिकायतों पर विचार करने के बाद में यूनिवर्सिटी की स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा इन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। इसलिए अब इस संबंध में अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत की जाती है तो उसको जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बारे में आप यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरी जो अपडेट है वो एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से जुड़ी हुई है। ये आप देखिए, एमजीएम में प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी, लेकिन सर्जरी सहित कुछ विभागों की नियुक्ति कोर्ट के अधीन रहेगी। 6 विभागों में प्रोफेसर के 8 पद और 4 विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के 7 पदों का मामला। तो दोस्तों एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर के द्वारा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के टोटल 15 पदों के लिए भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया था उससे जुड़ी हुई ये पूरी न्यूज है। आप देखिए, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के 15 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई, लेकिन इनमें से कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें नियुक्ति कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी। इसकी वजह यह है कि एसटी वर्ग के एसटी श्रेणी के पद को लेकर निकाले गए विज्ञापन के मामले में कोर्ट में याचिका लगी है, इसलिए इंटरव्यू ले लिया गया, लेकिन नियुक्ति कोर्ट के आदेश के बाद ही दी जाएगी। वहीं सरकार द्वारा डीन के पदों पर की गई भर्ती को लेकर भी हाईकोर्ट में याचिका लगी हुई है। शिशु रोग, हड्डी रोग, ऑन्कोलॉजी, फोरेंसिक, पीएसएम, माइक्रोबायोलॉजी सहित 6 विभागों में प्रोफेसर के 8 पद और एसोसिएट प्रोफेसर के 7 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। भर्ती प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई, लेकिन सर्जरी और फोरेंसिक विभाग में नियुक्ति कोर्ट के आदेश के अधीन होगी, क्योंकि मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर वीपी पांडे ने सरकार द्वारा की गई डीन भर्ती प्रक्रिया को ही हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद घनघोरिया, डॉक्टर पीएस ठाकुर और डॉक्टर अनीता मुथा की नियुक्ति बतौर डीन अलग अलग कॉलेजों में हुई है। इस कारण यहाँ ये पद खाली हुए हैं। दूसरी ओर इंटरव्यू के दौरान हड्डी रोग और माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोई पात्र उम्मीदवार नहीं था, इसलिए इन 2 विभागों के इंटरव्यू नहीं हुए। ऑन्कोलॉजी विभाग में भी 2 डॉक्टर्स कतार में हैं, लेकिन उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस विभाग के इंटरव्यू भी नहीं हुए हैं। याचिका पर अंतरिम आदेश। एनेस्थीसिया विभाग में एसटी श्रेणी में प्रोफेसर के पद पर भर्ती होनी थी,
लेकिन इसके खिलाफ एक अनारक्षित श्रेणी के डॉक्टर ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। उनका कहना था कि ये सीट एसटी श्रेणी में नहीं आती। इसके बाद एसटी श्रेणी के डॉक्टर ने भी कोर्ट में याचिका लगाई। इस मामले में अंतरिम आदेश हुआ है, इसलिए कॉलेज प्रशासन ने इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब इसकी जानकारी कोर्ट को भेजी जाएगी, वहां से जो निर्णय होगा उसी के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। ये थी आपके लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई 2 महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।